स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑट स्टडिंग एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम डिग्री पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2022 जो आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम अभी हुआ है, केमिस्ट्री सब्सिडरी का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें कि आपको 75 टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। जो आपका आज एग्ज़ाम हो चुका है उसका हम आज आंसर की बताएंगे। एक एक आंसर आपको हम सही बताएंगे। तो चलिए देखते हैं और आप भी अपना मिला लीजिए कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव आज आप अपने एग्ज़ाम से सही करके आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। टोटल यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ द एसिड बेस्ड कैटालिस्ट इज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। एक का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अब आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, द फेनोमेनन ऑफ निगेटिव। द फेनोमेनन ऑफ निगेटिव, तो यहाँ पर भी इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आप मिला लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं थ्री क्वेश्चन क्या है, विथ राइज इन टेम्परेचर द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट जनरली। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, अब चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे है टेट्राहेड्रल लीड व्हेन एडेड टू पेट्रोल एक्स एच। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए कैटालिस्ट। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं फाइव क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। यहाँ पे है फॉर ए वाइब्रेंट सिस्टम ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम आर। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 7 क्वेश्चन पे। यहाँ पर है द फेज रूल इज एप्लीकेबल टू। यहाँ पर आपका राइट आंसर 7 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 8 क्वेश्चन पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं 8 क्वेश्चन क्या है, 8 ट्रिपल पॉइंट। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 9 क्वेश्चन पे। यहाँ पे 9 क्वेश्चन क्या है, द रेड्यूस फेज रूल फॉर ए कंडक्टेंस सिस्टम इज। तो यहाँ पर भी 9 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 10 क्वेश्चन पे। ए सिस्टम विद 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नॉन एच। तो यहाँ पर भी आपका 10 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 11 क्वेश्चन पे। फॉर 1 फेज एंड 1 कंपोनेंट सिस्टम द डिग्री ऑफ फ्रीडम आर इक्वल टू। तो यहाँ पर भी 11 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 2। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं यहाँ पे है इन द रिएक्शन। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 13 क्वेश्चन। यहाँ पे व्हेन वाटर इज कॉल्ड टू आइस इट्स एंट्रोपी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, डिक्रीजेज। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 15 क्वेश्चन। फॉर ए स्पोटेनियस प्रोसेस। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 14 का। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। द फ्री एनर्जी फंक्शन इज डिफाइंड एज। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 15 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलाइए हम चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, क्यू इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, अब हम चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ। तो यहाँ पर हो जाएगा एंडोनस। 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 18 क्वेश्चन क्या है आपका, मिक्सिंग ऑफ 2 मोर गैसेज इज ए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ए, स्पोटेनियस प्रोसेस। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। इन एरोबिक प्रोसेस मस्ट चेंज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, टेम्परेचर। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 20 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज ट्रू। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 21 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हो सकता है कि आपको एक आध क्वेश्चन आपको मिस्टेक हो जाएगा तो उसे आप लोग ध्यान पे मत दीजिएगा। ठीक है, एक आध हो सकता है। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जिसमें आप कंफ्यूज है, जिसमें आपको मतलब यहाँ पे कंफ्यूज हो गया है, थोड़ा डाउट है, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो सकते हैं 21 क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं 21 क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज इज नोट फंक्शन ऑफ स्टेट। यहाँ पर हो जाएगा कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे 21 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 22 क्वेश्चन पे। ऑल एंसोरिक प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 28 का ए, वॉल्यूम। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 23 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन होल्ड्स गुड फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस। यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 24 क्वेश्चन पे। एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन। यहाँ पर हो जाएगा एक्सटर्नल टेम्परेचर। 24 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं 25 क्वेश्चन पे। कोहलवार्स लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन। तो यहाँ पे 25 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 26 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बोनियम आयन इज मोस्ट स्टेबल। यहाँ पर हो जाएगा ट्रिटिरी। 26 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है,
अब आइए चलते 27 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे हो जाएगा ए नाइट्रोबेंजेन, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं 28 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फ्लोइंग मोनोसेक्राहाइड इज द ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेल्यूलोज। यहाँ पे 28 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ग्लूकोज, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं 29 क्वेश्चन पे, इन्वर्स शुगर इज, यहाँ पे हो जाएगा बी मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं 30 क्वेश्चन पे। 30 क्वेश्चन है, ए स्पेसिफिक टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए मोलिसस टेस्ट, ठीक है। अब आइए चलते हैं 31 का क्वेश्चन, राइट डन द नेम ऑफ। यहाँ पर हो जाएगा 31 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं 32 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड एक्टिव मिथाइल कंपाउंड इज। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं 33 क्वेश्चन पे, व्हेन साइट्रिक एसिड इज हीटेड विद द फॉर्मिंग सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स बाय। यहाँ पर आपका 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, एसीटोन। अब आइए हम चलते हैं 34 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रेड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर हो जाएगा 34 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सुक्रोज, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं 35 क्वेश्चन पे, लैक्टिक एसिड व्हेन हीटेड विद द आयोडीन एंड कास्टिक सोडा गिव्स। यहाँ पे हो जाएगा बी हाइड्रोफॉर्म। अब आइए हम चलते 36 क्वेश्चन पे, क्रीम ऑफ ट्रॉटर इज द। यहाँ पे हो जाएगा पोटासियम हाइड्रोजन ट्रॉट्रेट, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं 37 क्वेश्चन पर, फिक्ट्रोज ऑफ द लेबोरेटरी एट इज द रिटेन एंड डी फिक्ट्रोज दिस टी इंडिकेटेड्स। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब आइए हम चलते हैं 38 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फ्लोइंग डाइसैकेराइड कॉन्टेंस फिक्ट्रोज। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी सुक्रोज, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं 39 क्वेश्चन पे, व्हेन बेंजेन इज ट्रॉटेड विथ द कंस्ट्रक्शन H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट एंड द कॉन्स्ट्रक्ट एंड द हाइड्रोजन अमोनिया द प्रोसेस इज कॉल्ड। यहाँ पर हो जाएगा न्यूट्रिशन। 39 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब आइए हम चलते 40 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर हो जाएगा साइक्लिक एसिड, यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं 41 क्वेश्चन पे, यहाँ पे ट्रॉटिक एसिड व्हेन हीटेड विद द फेंटॉन्स रिग्रेंट गिव्स। यहाँ पे 41 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं 42 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड ऑन हीटिंग गिव्स फिनॉल। यहाँ पर भी 42 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं 43 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पॉलीसेक्राहाइड। यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर बी सुक्रोज, ठीक है। अब आइए चलते 44 क्वेश्चन पे, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन। यहाँ पर हो जाएगा 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं 45 क्वेश्चन पे, कार्बोहाइड्रेट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए OH ग्रुप, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं 46 क्वेश्चन पे, व्हेन द ट्रॉटिक एसिड इज हीटेड विथ पोटासियम सल्फेट गिव्स। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 46 का प्योरविक एसिड, ठीक है। अब चलिए चलते हैं 47 क्वेश्चन पर, रिएक्शन यूज टू प्रिपेयर एसिडेट ईस्टर फ्रॉम द एथाइल लिक्विड इज नॉन एज। यहाँ पे 47 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सिकालेसियन कंडेंसन, ठीक है। अब आइए चलते हैं 48 क्वेश्चन पर, यहाँ पर है एसुकेट्रिक ईस्टर मे बी यूज टू प्रिपेयर। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 का ए हो जाएगा कीटोन्स, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं 49 क्वेश्चन पर, मेलोनिक ईस्टर रिएक्ट्स विद द यूरिया इन द प्रेजेंस ऑफ। यहाँ पर हो जाएगा 49 का राइट आंसर हो जाएगा बारमेट्रिक एसिड, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं 50 क्वेश्चन पर, यहाँ पर 50 क्वेश्चन है, साइट्रिक एसिड व्हेन हीटेड एट 150 डिग्री सेल्सियस गिव्स। यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए एसीटोन, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं 51 क्वेश्चन पर, द न्यूक्लियर फ्यूजन इज। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं 52 क्वेश्चन पर, यहाँ पर द रिएक्शन ऑफ द इज एन एग्जाम्पल। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं 53 क्वेश्चन पे, 53 क्वेश्चन है, कंट्रोल रोड्स यूज द न्यूक्लियर रिएक्टर आर मेड ऑफ। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 53 का सी, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं 54 क्वेश्चन पर, लॉस ऑफ बीटा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, बोथ ए एंड बी। अब आइए हम चलते हैं 55 क्वेश्चन पर, लॉस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज द इक्विवेलेंट टू। यहाँ पर आपका 55 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं 56 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द न्यूक्लियस इज द अनस्टेबल। यहाँ 56 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं 57 क्वेश्चन पे, यहाँ पर है, देखिए यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश का यहाँ पे पढ़ना जो है थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे हिंदी में ही जान लीजिएगा और आप अपना इंग्लिश में मिला लीजिएगा, ठीक है। तो 57 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, आप मिला लीजिएगा। यहाँ पे 58 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 59 का क्वेश्चन आपका, यहाँ पर जटिल यौगिक का फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या है 0। यहाँ पे आपका 59 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 60 क्वेश्चन पे। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए आइडेंटिटी लिगेंड, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 61 क्वेश्चन पे। द IUPAC नयम 4, यहाँ पर आपको कह रहा है IUPAC नाम, तो यहाँ पर आपका 61 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 62 क्वेश्चन पे। 62 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 35। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 63 क्वेश्चन पर। फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव इन नेचर देन, यहाँ पर आपका हो जाएगा 63 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 64 क्वेश्चन पे। फ्लोरीन कैन बी स्टोर इज द वेसल मेड फ्रॉम निकेल एंड कॉपर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 765 क्वेश्चन पे। हाउ कैन फ्लोरीन रिएक्ट्स विथ, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बोथ ए एंड बी। 66 क्वेश्चन क्या है, एट टेम्परेचर एवं 1500 डिग्री सेल्सियस हाइड्रोजन फ्लोराइड आर, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 66 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 67 क्वेश्चन पे। फ्लोरीन इज यूज्ड इन, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 67 का बी। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 68 क्वेश्चन पे। 68 क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज अबाउट, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 47%। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 69 क्वेश्चन पे। द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग, यहाँ पर 69 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फ्लोइंग फर्टिलाइजर इज एनटीपिकल फर्टिलाइजर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 70 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 71 क्वेश्चन पे। यहाँ पर भी थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आप हिंदी से ही मिला लीजिएगा। ठीक है, तो 71 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 72 क्वेश्चन पे। 72 क्वेश्चन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं 73 क्वेश्चन पे, यहाँ पर 73 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 74 क्वेश्चन पे। 74 क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 74 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं 75 क्वेश्चन पे। यहाँ पे सॉलिड पॉल्यूशन इज द कॉज्ड बाय, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको एक दो मिस्टेक हो जाए तो आप हमें कमेंट में जरूर एक बार अगर आपको एक दो मिस्टेक हो जाए तो आप हमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।